अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2 कप दूध के साथ इंतहाई लजीज़ मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इसमें ना तो हम किसी किस्म का कोई खोया इस्तेमाल करेंगे, ना कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसको ओवन में बेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मलाई केक हमारा बनके तैयार होगा और सिर्फ 10 मिनट में ये मीठा बनके तैयार हो जाता है और जायके में बहुत ही लजीज़, बहुत ही शानदार बनके तैयार होता है। मुझे यकीन है ये मीठा आप मज़े ले लेकर खाएँगे और मेहमान आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे, आपसे रेसिपी पूछ कर जाएँगे। तो व्यूअर्स, मेरी गारंटी है इस रेसिपी के लिए कि जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और आपसे बार बार डिमांड करेगी इस रेसिपी को बनाने की। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा मलाई केक हम किस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो एक पैन के अंदर मैंने आधे कप से थोड़ी सी कम चीनी ऐड की है। साथ ही मैं इस पैन के अंदर डाल दूँगी पानी, 1 कप से थोड़ा सा कम यानी कि पौना कप मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। फ्लेम ऑन करूँगी और इसे बॉयल आने दूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो सिर्फ चीनी के मेल्ट होने तक और बॉयल आने तक हमने इसको पकाना है। हमने कोई एक तार वाला शीरा या बहुत गाढ़ी चाशनी तैयार नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक बॉयल आ चुका था, तो अब मैं इसको मज़ीद 2 मिनट तक पकाऊंगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अब इस शीरे को एक साइड पर रखेंगे और हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 2 कप दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है 2 कप। आप देख सकते हैं पहले से उबला हुआ ठंडा दूध है और इसमें मलाई भी मौजूद है अच्छी खासी। आप चाहें तो पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस दूध के अंदर मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून चीनी और इसमें खुशबू के लिए मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून। आप अगर वनीला एसेंस ना हो तो उसकी जगह पे इलायची का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो हम सूप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप जो कपड़ों को माया लगाते हैं जिसे हम अरारोट कहते हैं, वो भी आप 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल सकते हैं। अब विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी यहाँ तक कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और फ्लेम अभी मेरा ऑफ़ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर ली थी और अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। तो बस लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाते जाएंगे विस्कर को मुसलसल चलाते हुए और इसको हमने गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये लो फ्लेम पे पकते हुए अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब इसको मज़ीद क्रीमी और रिच फ्लेवर देने के लिए मैंने इसके अंदर 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का ऐड किया है। 200 ml वाला फ्रेश क्रीम का 1 पैकेट किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे विस्कर की मदद से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा होना चाहिए। देखिए कितना शानदार है, बिल्कुल क्रीमी मलाई की तरह। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 अदद रस्क, जिनको हम पापे भी बोलते हैं। इनको हमने सर्विंग डिश में एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। और साइड्स पर अगर ये रस पूरे ना आए तो आप तोड़ कर इनको एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे रस जो हैं मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर लिए हैं और जहाँ पे ये पूरे नहीं थे आ रहे वहाँ पे मैंने तोड़ के इस तरीके से एडजस्ट किए हैं। अब इनके ऊपर थोड़ा सा जो हमने शुगर सिरप बना के रखा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा वो इस तरह से डाल देंगे कि रस्क जो हैं वो इनको अब्जॉर्ब कर लें। और शुगर सिरप को इस स्टेज पर ना हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर आपका शुगर सिरप ठंडा हो जाए तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, बिल्कुल ठंडा मत ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर ये मलाई वाला जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, क्रीमी मिक्सचर, ये डाल देंगे एक लेयर की शक्ल में इस तरीके से हाफ़ डाल देंगे। अब हम इसको दोबारा से जो शीरा था उसके अंदर इन रस्क को डिप करेंगे। इस तरह से बस शीरे में डालेंगे और निकाल लेंगे फ़ौरन से और एक दूसरी लेयर रस्क की इसके ऊपर लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी लेयर भी कंप्लीट लगा ली है शीरे में डुबोकर और शीरा हमारा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, यानी पूरा पूरा ही बना था। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा देंगे मलाई वाली क्रीम की। अच्छी तरह से स्पैचुला से इसको सेट कर देना है। ऊपर से आप गार्निशिंग कर लें किसी भी चीज़ के साथ। मैंने पिस्ता और बादाम इस्तेमाल किया है और अब इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर ठंडा और सेट होने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तक। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख के सेट कर लिया था और अब मैंने इसको निकाल लिया है फ्रिज से, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ही बेताबी से इंतज़ार था तो वो मज़ीद वेट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ज़रा जल्दी निकाल लिया है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितने क्रीमी टेक्सचर के साथ ज़बरदस्त किस्म का हमारा मलाई केक मीठा बन के तैयार हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, खाने को आपका दिल ललचाएगा और यकीन मानिए आप सवैयाँ छोड़कर इसी को बनाना पसंद करेंगे। ये गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए कि बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा और आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और बार बार आपसे डिमांड करेगी ये मीठा बनाने की। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही आसान चीज़ों के साथ बहुत ही कम मेहनत में बन के ये तैयार हो जाता है और खाने में इंतहाई शानदार बन के, इंतहाई मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली को बेहद पसंद आएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, ये फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस फ्री में इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।